देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सुध बताने वाले हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे नाथ। तो मैं आज कथा कहने जा रही हूँ, नारायण और नारद जी की कथा है। प्लीज सुनिएगा, कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार नारद जी मृत लोक से भ्रमण करके और नारायण के पास पहुंचे। बोले नारायण नारायण, उनका तो यही मंत्र था, यही जाप था, वो तो स्वयं नारायण भक्त थे। तो बोले नारायण नारायण। तो नारायण जी बोले हाँ नारद बोलिए, कहिए क्या समाचार है। बोले प्रभु जी क्या बताएं, भूख बहुत तेज लगी है। तो बोले कि ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपको इतनी भूख लगी है। तो बोले कि प्रभु मैं मृत लोग से भ्रमण करके आ रहा हूँ। तो बोले कि अच्छा, तो वहाँ आपको कुछ भोजन नहीं मिला। बोलने कि नहीं प्रभु जी, वहाँ तो मैं किसी से कहा नहीं और मैं चला आया यहाँ पे। तो बोले चलो नारायण चलते हैं, मृत लोग में ही भोजन करके आते हैं। तो नारायण बैठ के तो वहाँ से सब लीला देख रहे हैं। फिर बोले कि चलो चलते हैं, मृत लोग में चलते हैं, वहाँ से आपको भोजन करवा के लाते हैं। तभी नारायण और नारद दोनों जन एक ब्राह्मण का रूप पकड़े और ब्राह्मण का रूप पकड़ के आ गए मृत लोक में। जैसे ही भ्रमण करने के लिए घुसे, अंदर आए मृत लोक में, जैसे ही भ्रमण करने के लिए मृत लोक में आए तो नारद बोले प्रभु मुझे बहुत तेज की भूख लगी, अभी बर्दाश्त नहीं हो रही, कुछ तो खिलाओ मुझे। तो बोले कि हाँ नारद चलो आओ। अभी नारायण और नारद दोनों जन एक सेठ के घर पे जा पहुंचे। तभी बोले कि बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा। तभी वहां से जो उस सेठ के आदमी लोग थे, काम करने वाले लोग थे, बोले कि अरे किस सेठ से आके मांग रहे हो, हमारा सेठ बहुत कंजूस है, कुछ खाने के लिए नहीं देगा। तभी बोले कि नहीं, सेठ से मिलाओ, हम उनसे मांगेंगे, कुछ तो देगा। तो जो काम करता लोग थे वो लोग बोले हमारी तो हिम्मत नहीं है कि हम सेठ को जाके ये बात कह सके। तो बोले नहीं, कहना पड़ेगा, जाओ बोलो कि कोई ब्राह्मण देवता बाहर आए हैं, आपको बुला रहे हैं, ऐसा कह के उनको बुलाइए। तो बोले कि ठीक है जाता हूँ। बहुत हिम्मत जुटा के काम करता लोग गए उनके पास। बोले सेठ जी। बोले कि हाँ बोलिए। बोले 2 ब्राह्मण देवता बाहर आए हैं, आपको बुला रहे हैं। तभी बोले कि सेठ बोले कि ठीक है, कौन है ब्राह्मण देवता। आए और देखे बाहर तो 2 ब्राह्मण देवता खड़े थे। बोले कि क्या बात है बताइए। तो बोले कि मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा। तभी सेठ बोला कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। इतना कमा के कैसे कैसे जुटा के हम धरते हैं और मुंह उठा के आप लोग हो के चले आते हो खाने के लिए। कमाने खाने लायक तो हो नहीं, मांगने के लिए पहुंचाते हो। तभी नारद जी तो क्रोध के मारे लाल हो गए कि ये देखो, प्रभु ही दिए हैं और इसके पास इतना है और प्रभु ही खाने के लिए मांग रहे हैं, तो ये कैसे बोल रहा है सेठ। तभी नारायण जी दोनों हाथ उठा के बोले कि चल, तेरा दिन दुगना रात चौगना, तेरे इधर इतना धन हो कि कभी खत्म ही नहीं हो। उसके इधर भोजन नहीं मिला तो भी नारायण उसको ऐसा आशीर्वाद दिए। तभी नारायण एकदम लाल हो गए क्रोध के मारे। बोले प्रभु आपका जो ये लीला है मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। वो एक तो कुछ खाने के लिए नहीं दिया और उसको इतना अच्छा आशीर्वाद दिए कि दिन दुगना और रात चौगना हो, उसका धन बढ़ते जाए। उसका धन किस काम का जब भूखे को खाना ही नहीं खिलाएगा वो। तो बाबा नारायण जी हंसने लगे। बोले नारद आप नहीं समझ पाओगे। उसके बाद गए नारायण, बोले कि चलो चलता हूँ, आपको भोजन मैं करवाता हूँ। आगे गए, एक बूढ़ी मैया की झोपड़ी थी और बूढ़ी मैया अपने झोपड़ी में नारायण का जाप कर रही थी, नारायण की पूजा करती थी, नारायण की भक्त थी वो बूढ़ी माँ। तभी ये लोग पहुँचे, नारद नारायण दोनों जन पहुँचे। बोले कि भिक्षाम देही माता, बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ तो खिला दे मैया। तभी माता ने दौड़ी गई, घर में से अपने आसन लेके आई, सुंदर आसन लगाई, बोली बैठो बाबा आप यहाँ बैठो। उसके बाद में लाई, बोली कि
आप लोग को क्या चाहिए? तो बोले माँ बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ तो खिला दे। अभी नारद एकदम खुशी के मारे एकदम गदगद हो गए कि देखो मैया कैसे दौड़ रही है। मैया के पास झोपड़ी है, इसके पास घर भी नहीं है, मुझे तो लगता भी नहीं कि इसके पास कुछ होगा खिलाने के लिए, तो भी मैया कैसे दौड़ रही है। और वो एक सेठ के पास सब कुछ भरा है, तो भी बोला कुछ नहीं है, चले जाओ। तभी नारद एकदम खुश और एकदम गदगद, और नारायण सब लीला देख रहे हैं बैठे बैठे। बोले कि मैया कुछ हो तो खिला दे, माँ भूख बहुत तेज लगी है। बोले कि प्रभु जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी गैया दूध देती है, वही दूध मैं पीती हूँ, वही दूध रखी हूँ, बोलो तो वही दूध ला के प्रभु आपको पिलाऊं। बोले हाँ मैया ला, मैं दूध ही पीऊंगा, ला मैया। माता जी गई, 2 गिलास में दूध भर के लाई, नारायण नारद दोनों जन को दी। दोनों जन ने दूध पिए। उसके बाद में दूध पी के और जब भी निकलने लगे तो पूछे माँ तेरे पास और कोई है? तो माता बोली नहीं, एक मैं हूँ, एक मेरे साथ मेरी गैया है, और कोई नहीं है, और मेरे साथ मेरे नारायण हैं। नारायण बोले कि वाह मैया कुछ नहीं है तेरे पास, नारायण है तेरे पास, और गैया है तू है, और कुछ नहीं है तेरे पास। माँ बोली नहीं कुछ नहीं है मेरे पास। तभी नारायण जब भी उठे वहाँ से, जैसे ही उसके दरवाजे के बाहर निकले, बोले कि जा मैया तेरी गैया ही मर जाए। तभी तो नारद जी बोले अरे ये क्या किए प्रभु जी, एक तो उसी गैया की मैया ने दूध पिलाई, और भूख जो लगा था उस भूख को शांत की मैया, और आप बोल रहे हो कि मैया की गैया मर जाए। प्रभु आपकी कैसी लीला है, आप क्या कहते हैं क्या करते हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। बोले नारद तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो बोले कि हाँ प्रभु आप समझाइए मुझे, मेरे समझ में नहीं आया कि माता ने इतना सेवा सत्कार की और गैया का ही दूध पी के माँ का जीवन चल रहा है, और आपने उसकी गैया को ही मार दिए तो माँ का क्या होगा। बोले नारद अगर माँ की गैया जिंदी रहेगी तो मैया की मेरे पास आने की टाइम हो चुकी है, और माँ अपना प्राण छोड़ेगी तभी माँ का प्राण माँ की गैया में ही रह जाएगा कि मैं तो चली जा रही हूँ, मेरी गैया है, मेरी गैया का क्या होगा। तो माँ मेरा इतना पूजा अर्चना करके भी इसी मृत्यु लोक में रह जाएगी, मेरे पास नहीं आ पाएगी। और जब भी इसकी गैया पहले मर जाएगी तो माँ सिवाय मेरा ही ध्यान रखेगी, मेरा ही कीर्तन भजन करते मेरे शरण में चली आएगी, माँ सदा के लिए मेरी हो जाएगी। तभी नारद बोले कि प्रभु आपकी लीला बहुत महान है, आप बहुत महान है प्रभु। और उस जो दुराचारी जो सेठ है जो हम लोग को भोजन नहीं दिया, उसका क्यों इतना धन बढ़ाए, उसके धन बढ़ाने का कारण क्या है प्रभु। बोले उसका धन इसलिए बढ़ाया कि अभी तेरे को इतना ही धन है तो तेरे को इतनी लालच है, तेरे पास और अपार धन हो जाएगा तो और ही लालच तेरी बढ़ जाएगी, और तू मरेगा तो तू सांप बनेगा, और सांप बनेगा तो अपने धन पे ही बैठ के फनकार के देखता रहेगा कि मेरा है मेरा है मेरा है करता रहेगा, मेरा मेरा में ही इधर ही रह जाएगा, और स्वर्ग लोग नहीं पहुंच पाएगा। तू एक योनि नहीं कितना योनि यहाँ भोगते रह जाएगा। वो धन के लोभी हैं जो मेरा मेरा करते हैं, वो मेरा में ही रह जाते हैं, इधर ही रह जाते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता है। इसके लिए सदा मेरा ध्यान करने वाला, मेरी पूजा अर्चना करने वाला जब भी लास्ट टाइम भी मेरे ही ध्यान में रहता है तो सदा मेरा बन जाता है, मेरे पास आ जाता है। तभी माँ की गैया मर गई। माँ की गैया मरने के बाद माँ मरी, माँ तो सदा नारायण की हुई, नारायण के शरण में गई, माँ को मोक्ष प्राप्त हुआ। और सेठ मरे तो सांप बने, तो सेठ मृत्यु लोक में रह गए, और माता जी जो है स्वर्ग लोक में गई। तो बाबा की पूजा भक्ति करने वाले को कभी मृत्यु लोक में नहीं रहना पड़ता है, उसको स्वर्ग लोक जरूर मिलता है। जैसे माँ की भक्ति दृढ़ अपार थी, ऐसे ही भक्ति करने वाले सदा नारायण के होते हैं। तो बोलिए नारायण महाराज की जय।